क्या आपने अक्षय कुमार की जोकर फिल्म देखी है? अरे वही फिल्म जहां एक गांव में एलियन होने का दावा किया जाता है और उस गांव का नाम पगलापुर होता है, जो गूगल मैप में भी नहीं था, यानी कि जिसका कोई वजूद ही नहीं था। गुमनामी के साए में कहीं खो गया था पगलापुर। नमस्कार, मेरा नाम है राज किरण और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें अक्षय कुमार की फिल्म जोकर की याद क्यों आ गई। तो मामला ऐसा ही है कि यूपी में एक ऐसा गांव है जिसका कोई वजूद ही नहीं है। नहीं समझे ना? तो समझने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में एक गांव ऐसा भी है जो बेनाम है। बता दें कि मुजफ्फरनगर जनपद में एक गांव जो पिछले 26 सालों से अपने वजूद की तलाश कर रहा है। ये गांव ना ही तो शहर के नक्शे में मौजूद है और ना ही नगर पंचायत में और ना ही ग्राम पंचायत में। इसका कोई नाम ही नहीं है। 26 सालों से इस गांव के लोग बदहाली का जीवन जीने पर मजबूर हैं। विडंबना तो इन ग्रामीणों की ये है कि इन्हें पिछले 26 सालों से एक भी सरकारी सुविधा नहीं मिल पाई है। अब बरसात में इस गांव के रहने वाले लोगों का जीवन दुभर हो जाएगा। इस गांव के लोगों को इस बात का दर्द है कि अधिकारी आते हैं, आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं, बाकी सुध लेने वाला कोई नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भोपा थाना क्षेत्र के भोकारे हड़ी नगर पंचायत में स्थित एक बेनाम गांव की। लगभग 1000 से ज्यादा आबादी वाले इस गांव में ग्रामीणों के पास राशन कार्ड तो है, लेकिन कोटेदार नहीं। वहां पानी तो है, लेकिन सरकारी नल नहीं। वहां चलने के लिए ग्रामीण हैं, लेकिन सड़कें नहीं। वहां बच्चे तो हैं, लेकिन स्कूल नहीं। राशन कार्डों पर राशन लेने के लिए ग्रामीणों को हर महीने मिलने वाला राशन इस गांव में नहीं है, जिसके लिए इन्हें दूसरे गांव में कई किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है। बच्चों के लिए गांव में प्राथमिक विद्यालय भी है, लेकिन इसकी जर्जर हालात के चलते ये भी बंद पड़ा हुआ है, जिसके चलते यहाँ के बच्चों को भी पढ़ने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यही नहीं, इस गांव की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पिछले 26 सालों में इस गांव को ना ही तो नाम मिल पाया है और ना ही आज तक कोई प्रधान ही मिल पाया है, जिसके चलते पिछले 26 सालों से इस गांव के लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित रहकर अपना जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों की माने तो जनप्रतिनिधि भी चुनाव के समय वोट मांगने के लिए यहां पर आकर बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई भी पीछे मुड़कर इस गांव की तरफ नहीं देखता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की भोकारेहरी नगर पंचायत के आखिरी में हरिद्वार की सीमा पर बसे इस गांव के ग्रामीणों का कहना है, ये जो हमारा गांव है, इसके जंगल का नाम था कभी हाजीपुर, जिसके चलते इस गांव का कोई नाम नहीं दिया गया। हमें यहाँ कोई सुविधा नहीं मिल पाती। तो वहीं इस गांव के ग्रामीणों से जब हमने बात की तो क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। हमारे गांव का नाम हाजीपुर है और जो हाजीपुर है ये नगर पंचायत भोकरेडी में पड़ता है जी। और जो ये हमारी जो नगर पंचायत यो हाजीपुर गांव है, ये 4 वार्डों में बटा हुआ है। ठीक, वार्डों में बटा है भाई साहब। तो कहने का मतलब ये है, पूर्ण रूप से ना तो भोकरेडी नगर पंचायत में है, ना ही ग्राम पंचायत में है। नेता लोग आते हैं, वोट ले जाते हैं, फिर कोई आके नहीं देखता है। यहाँ से कोई सरकारी सुविधा नहीं है। मूल रूप से स्कूल भी हमारा एक जर्जर हालात में है। एक प्राइमरी स्कूल है 5वीं कक्षा तक, उसके भी हालात बहुत ख़राब हैं। और एक कोटे की बात है भाई साहब, कोटा भी हम भोकरेडी लेने जाते हैं, 2-2 3-3 दिन लोग कोटे वाला परेशान करता है। लेडीज भी जाती है काम छोड़ के, जेंट्स भी जाते हैं। सरकारी सुविधा के नाम पर क्या है यहाँ पे? सरकारी सुविधा के नाम पर सिर्फ एक लाइट है और कुछ नहीं है सुविधा का। राशन कार्ड भी बने हुए हैं, क्या होता है उसका? राशन कार्ड बने हुए हैं, लेकिन लेने जाना पड़ता है भोकरेडी। भाई साहब मैं बता दूं आपसे, मूल रूप तो ये देखो राजनीतिक ही कहूँगा मैं तो, भाई राजनीतिक है। इसीलिए हमारी वोट 4 वार्डों में बंटवाई है राजनीतिक लोगों ने, क्योंकि अगर एक वार्ड में होता तो अपना सभासद चुनते, टाउन में अपनी बात रखते। इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं हो पाता, ना सभासद चुनते हम, ना ही अगर चेयरमैन बन जाते हैं तो चेयरमैन यहाँ आके देखते नहीं भाई क्या है क्या नहीं। फिर उसके बाद में आश्वासन देते हैं, दोबारा जब इलेक्शन आ जाते हैं कहने भाई अब करवाऊंगे, फिर कोई नहीं आकर। भाई साहब सरकार से यही अपील करते हैं हम तो, देखो अपील ही कहेंगे। मूल रूप से हमें दर्जा प्राप्त हो, या तो नगर पंचायत भोकरेडी का परिसीमन बना के एक वार्ड बना दी जाए, या फिर एक ग्राम पंचायत हम बना दी जाए। हमारी यही सरकार से अपील करते हैं। इस गांव की बहुत स्थिति डाउन है। सरकार की कोई पूछ नहीं, यहाँ नेताओं की कोई पूछ नहीं है, और यहाँ कोई वोट दे रहा, कोई पूछ नहीं की किसी चीज़ की, कोई सुविधा नहीं है क्या चीज़ की। और तहकीकात कर लो, यहाँ के बच्चे भी औरत भी सब परेशान हैं, और गरीब आदमी हैं,
कोई भी कुछ नहीं हो पा रहा। क्या कारण है इसके पीछे, क्या कारण मानते हैं आप? अपने प्रधान के पास गए हों या कोई? यो कारण है जी, जिसके पास हम जाएं वही हमें आश्वासन दे दे, हाँ भाई हो जाएगा काम, हो जाएगा काम, होता है नहीं। आपने जैसे आपके यहाँ सड़कों की समस्याएं हैं, सड़कों की क्या समस्या है, तुम्हारे यहाँ प्रधान नहीं बनता या क्या कोई बात है? ना तो यहाँ कोई प्रधान बनो, ना कोई मेंबर बनो, कुछ नहीं बनता यहाँ तो वोट ले जाओ तो कुछ नहीं वोट। भाई अज्जीपुर के रहने वाले हैं और भाई यहाँ सभी तरह की दिक्कत है। और भाई कुछ तो यहाँ इस गांव में एक लाइट तो आ जा, वो अभी कई कई दिन लो भागी रहे। और भाई कोई विधवा है, कोई किसी तरीके की है, कोई चीज़ की कोई इसकी भी सुविधा नहीं है। राशन कार्ड भी किसी के भी नहीं है। एक दो चार के हैं उन्हें भी राशन कार्ड दा है, राशन मिलता नहीं उनका भी। और भाई ना लैटरिन बाथरूम है, ना मकान है। और भाई सब तरह के हम तो परेशान हैं, ना कोई सड़क है, ना कोई खड़ंजा है, और सब बातों की हमें दिक्कत है। दूसरा यह है जी, जब से हम यहाँ का बसे, डीएम साहब ने बसाए थे शत्रुघ्न सिंह जी, यहाँ पर जब से कोई विकास नहीं हो पाया। बच्चा जी एक हमारे रास्ते हैं, कुछ नहीं हो पा रही। और विकास क्या, हाँ ये हमारा गांव का नाम ही नहीं है साहब, कोई विकास इसमें चढ़ावा ही नहीं है कहीं कागजों के अंदर। आप अधिकारियों के पास जाते हैं या अपने जो नेता हैं गांव को, कोई प्रधान होगा या कोई, क्या आश्वासन आप? प्रधान तो यहाँ पर ऐसा सर, यहाँ प्रधान तो कोई नहीं बन पाता। चेयरमैन का गाँव है, चेयरमैन में वोट देते हैं और डीएम के पास भी गए, नेताओं के पास भी जाते हैं, कह देते हैं विकास के नाम पर, कोई हमारे यहाँ कोई ध्यान नहीं दे पाता। क्या हालत ग्रामीणों की है यहाँ? ग्रामीण के साथ देख लिए, हमारी यहाँ बहन है, माताएं हैं, घरवाली है, बन है इधर सब लैट्रिन जो है खुले में जाती है। यहाँ शेर भी उतरे हैं, जंगली जानवर रहते हैं और बच्चे भी नहीं जा पाते, ये अपना लैट्रिन घर में ही करते हैं, अपना बुग्गी में घेर देते हैं। सरकार द्वारा सरकारी टॉयलेट बनवाए गए थे, क्या आपके गांव में नहीं आया? नहीं, यहाँ कुछ नहीं हुआ है, कोई लैट्रिन नहीं बनी। तो वही ग्रामीणों का यह कहना है कि सरकार हर गांव में शौचालय बनवा रही है, लेकिन हमारे गांव में शौचालय भी नहीं है। बस सरकारी सुविधा के नाम पर हमारे गांव में बस बिजली है और कुछ नहीं। हम मांग करते हैं हमारे गांव को या तो ग्राम पंचायत में दर्ज किया जाए या फिर नगर पंचायत में दर्ज किया जाए, क्योंकि तभी विकास हो सकता है। इस बेनाम गांव के दर्द पर जब हमने एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह से बातचीत की तो क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। देखिए, एक गांव हाजीपुरा है जो नगर पंचायत भोकरहेड़ी के पास में स्थित है। वहाँ पर विकास कार्यों को लेकर के एक संज्ञान में आया था कि यहाँ पे कुछ विकास कार्य नहीं हुए हैं। उसको देखते हुए वहाँ पे हम लोगों के द्वारा वहाँ पे एसडीएम जानसठ, तहसीलदार जानसठ के साथ निरीक्षण किया गया। वहाँ पे लोगों से बातें की गई और वहाँ पे ये स्थिति सामने आई कि कुछ विकास कार्य हुए हैं, लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे वहाँ पे काम होना ज़रूरी है। तो उसको हम लोगों ने नोट किया है और नोट करके संबंधित विभागों के माध्यम से उन सभी कार्यों को कराएंगे। जैसे वहाँ पे विद्यालय था, वहाँ पे उसको थोड़ी सी स्थिति ठीक नहीं थी, उसको हम लोग ठीक कराएंगे। वहाँ पे राशन कार्डों को लेकर के भी था कि बहुत सारे ऐसे पात्र लोग हैं जो छूटे हुए हैं, तो उसको भी सूची में तैयार करके पात्रता के आधार पर जोड़ने के निर्देश दिए गए। वितरण की स्थिति के लिए वहाँ पे काफ़ी दूर उन लोगों को जाना पड़ता था, तो उसमें भी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो संबंधित राशन डीलर हैं वो उन्हीं गांव में 1 या 2 दिन का सार्वजनिक प्लेस पर रख कर के वितरण कार्य करेंगे। इसके अलावा भी ये पता चला कि वहाँ पे जो एरिया है वहाँ के लोग वोट डालते हैं नगर पंचायत में, लेकिन नगर पंचायत सीमा के क्षेत्र में नहीं आता है, तो उसके लिए भी हम लोग शासन स्तर पर बात करके पत्राचार करके इसमें भी कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरनगर से अक्षय की रिपोर्ट, जनहित टाइम्स। तो देखा आपने, अब जरा सोचिए कि हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए और हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें या ऐसी खबरें सामने आती है तो अपने आप से सवाल करने का मन करता है, क्या सच में हम आजाद हो चुके हैं? फिर कहां चले जाते हैं वो वादे जो चुनावी मंच से किए जाते हैं? हम भी यही सवाल सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या सच में हमारा देश प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है? अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों को देखने के लिए बने रहिए जनहित टाइम्स के साथ।